दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसमें बहुत सारी कथाएं मनोहर है, मनोरम है और ज्ञानप्रद है। विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसका जो 55 सर्ग है, 50 सर्ग, उस सर्ग में श्री राम लक्ष्मण को सारी कथा सुना रहे हैं और लक्ष्मण को बहुत ही कथा रुचिकर लग रही है। और श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार जो थे लक्ष्मण, वे बार बार कहने लगे, हे नरेश्वर, हे श्री राम, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। इस प्रकार आखिर तृप्ति हो तो कैसे? साक्षात परात्पर ब्रह्म रूप जो श्री राम हैं वे स्वयं कथा सुना रहे हैं शेषावतार लक्ष्मण को, तो भला तृप्ति लक्ष्मण को कैसे हो सकती है? यह स्वाभाविक बात सी लगती है। और इस कथा में उन्होंने राजा के जो पुत्र थे, निमि थे, इक्ष्वाकु के पुत्र, तो इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे राजा निमि, उस निमि की कथा सुना रहे हैं। स्वयं राम अपने रामानुज को, अपने अनुज को ये कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, मैं तुझे क्या बताऊं? महात्मा इक्ष्वाकु के पुत्रों में निमि नामक एक राजा हुए हैं। जो राजा निमि थे और इक्ष्वाकु के यहाँ पर 12 पुत्र बताए गए हैं। आसीत राजा निमिर नाम इक्ष्वाकूणाम महात्मनाम पुत्रो 12 वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। धर्म में परिनिष्ठित और त्रिलोक में प्रथित थे। तीनों लोक में एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिनका नाम निमि था। और राजा निमि को राम यहाँ लक्ष्मण को बताते हैं कि वे 12 पुत्र कह करके बताया है। इसमें साफ शब्दों में कहा है कि पुत्रो 12 वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। ये 12वां पुत्र कह करके बता रहे हैं। भगवान राम स्वयं उत्तरकांड जो है वाल्मीकि रामायण का, उसके 55 सर्ग में उन्होंने बताया है कि राजा निमि जो थे वो इक्ष्वाकु के जो 12वें पुत्र थे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि भागवत पुराण का 9वां स्कंध जब देखेंगे, 9वां स्कंध 6:4 को देखेंगे या विष्णु पुराण के 4:2-11 में देखेंगे, मैं केवल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में देख करके, ताकि उनको सर्च करने में कोई कठिनाई नहीं हो। और महाभारत के अनुशासन पर्व के 2:5 में भी इस बात का रेफरेंस है कि इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें यहाँ पर स्वयं राम ने इस उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के कहते हैं कि वे 12 पुत्र थे। इनके राजा निमि जो थे इक्ष्वाकु के 12 पुत्र कहा गया है। जबकि जैसा कि मैंने रेफरेंसेस बताया है श्रीमद् भागवत में के 9वें स्कंध के 6:4 में और विष्णु पुराण के 4:2-11 में, महाभारत के अनुशासन पर्व के 2:5 में, इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में इनमें प्रधान थे विकुक्षी और उसके बाद दूसरे नंबर पर निमि थे। दंड आदि की बात कही गई है। तो यहाँ पर मेरा अभिप्राय यह है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान राम उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के 55 सर्ग में
इंडिकेट कर रहे हैं कि 12 पुत्र थे, 12वां पुत्र के रूप में इक्ष्वाकु के राजा निमि थे। निमि से ही जनक आदि हुए हैं मिथिला के राजाओं में। निमि का नाम सर्वोपरि है, त्रिलोक में प्रसिद्ध थे, तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए हैं। जैसा कि बालकांड में ही स्वयं जनक अपना परिचय, कुल का परिचय देते हुए बता रहे हैं। तो यहाँ पर द्रष्टव्य यह है कि जहाँ 12 पुत्र कहा गया है, पुत्रो द्वादशो वीर्ये, जो राजा निमि के लिए आसीत राजा निमिर नामो इक्ष्वाकु नाम महात्मनाम या पुत्रो द्वादशो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठित, धर्म में परिनिष्ठित थे। और राजा निमि ने ही राजा निमि को वशिष्ठ ने शाप दिया, और वशिष्ठ ने उनको, इस कथा को मैं पहले बता चुका हूँ बहुत पूर्व। अब यहाँ जो मेरा अभिप्राय है कि यहाँ राम स्वयं सुना रहे हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण बड़ी रुचि से सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आनंद आता है सुनने में। कथा नाम नास्ति में नृपः, कहते हैं तृप्तिर आश्चर्य भूता नाम कथा नाम नास्ति में नृपः। हे नृप, हे राजन, हे राम, हे श्री राम, मुझे आप जब कथा सुनाते हैं तो मुझे कोई तृप्ति नहीं होती है, तो मन करता है और भी सुने। जैसा कि कहा है दूसरे ही श्लोक के अंत में कि तृप्तिर आश्चर्य भूतानाम कथा नाम नास्ति में नृप। हे नृप, जो आश्चर्यजनक जो बातें सुना रहे हैं उससे मेरी पूर्ण तृप्ति नहीं होती है, और सुनाएं आप। उसी प्रसंग में इन्होंने, राम ने 12वां पुत्र बताकर इक्ष्वाकु को बताया, जबकि भागवत के 9वें स्कंध में, विष्णु पुराण के 4:2-11 में, अनुशासन पर्व महाभारत का जो है उसके 2:5 में, इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में दूसरे ही पुत्र निमि को बताया गया है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वहाँ पर, यहाँ जो बताया गया है पुराण आदि में, विष्णु पुराण महाभारत आदि में 100 पुत्रों में दूसरे पुत्र विकुक्षी के बाद, विकुक्षी पहले थे और निमि दूसरे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया? तो निमि यहाँ पर पुत्र सिद्ध होते हैं, परंतु यहाँ मूल रूप में इनमें 12वां बताया गया है। संभव है कि गुण विशेष के कारण ये 3 प्रधान कहे गए हैं और अवस्था क्रम में 12वें हों, ऐसी संभावना प्रबल हो सकती है। तो ये बात बताना आवश्यक था। आज जो मेरा अभिप्राय है, जिस विषय को लेकर के मैं आज आया हूँ, इसमें मेरा कथन यह है कि मिथिला का जो नाम था, राजा निमि जो उसके पहले राजा हुए हैं, और इक्ष्वाकु के, जैसे कि बताया है कि यहाँ दूसरे पुत्र के बारे में पुराणों में कहा गया है, विष्णु पुराण में और भागवत में, अनुशासन पर्व में महाभारत के, लेकिन उसमें दूसरा पुत्र है, विकुक्षी के बाद दूसरा है। अस्तु, दूसरे हों या 12वें हों, उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है। यहाँ मेरा आज कथन यह है कि राजा निमि ने, जो सर्वप्रथम राजा मिथिला के थे, उस राजा निमि ने, तब तो मिथिला का नाम भी नहीं था, राजा निमि ने जिस नगर को बसाया था वह मिथिला नाम से नहीं था। मिथिला में तो इनके पुत्र मिथि ने आकर के बसाया, तो मिथिला बसाई थी नगरी। अब यहाँ जो उत्तरकांड है वाल्मीकि रामायण का, उसके 55 सर्ग में के 6ठे श्लोक से स्पष्ट होता है कि राजा मिथिला बनने से पहले, निमि के पुत्र जो मिथि थे, उनके जन्म से पूर्व राजा निमि ने ही एक नगरी बसाई थी। और राजा निमि ने कौन सी नगरी बसाई थी? मिथिला से पूर्व मिथिला का नाम जो था वैजयंत मिति श्रुतम, 6ठे श्लोक में कहता है कि पुत्रस्य सुकृतं नाम वैजयंत मिति श्रुतम निवेशम यत्र राजर्षिर निमिषचक्रे महायशाह। जो महान यश वाले थे, तीनों लोक में जो प्रसिद्ध थे राजा निमि, जो इसके बारे में सुने होंगे कि वशिष्ठ ने उनको शाप दिया था, तो वशिष्ठ को भी इन्होंने भी देहपात होने का शाप दिया था। तो ऐसे प्रतापी राजा निमि जो थे, उन्होंने मिथिला से पूर्व एक, इनका नाम, जिस नगर को बसाया उसका नाम वैजयंत था। इसके निमि के बाद फिर मिथि ने मिथिला का
नगरी बसाई थी। यही अभिप्राय आज इसी को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और जो 55 सर्ग है उत्तरकांड का, वाल्मीकि रामायण का, उसके 6ठे श्लोक से स्पष्ट होता है कि, फिर दोहराता हूँ कि पुत्र से सुकृतंग नाम वैजयंत मिति श्रुतम। वैजयंत नाम था इस नगर का। और निवेशम यत्र राजर्षिर निश्चक्रे महायशाह। और इस प्रकार से महायशस्वी राजा निमि ने जिस नगर को बसाया था, निवास स्थान बनाया, उसका सुंदर नाम उन्होंने वैजयंत लिखा था। इसी नाम से इस नगर की प्रसिद्धि हुई थी। मिथिला बनने से पूर्व मिथिला का नाम जो था वैजयंत था। यह भी यहाँ बता दूं कि वैजयंत देवराज इंद्र का जो प्रासाद था, देवराज इंद्र का जो महल था, उसका नाम वैजयंत था। संभवतः राजा निमि ने इंद्र के का जो महल था, उस इंद्र के महल को देखकर ही, उनके प्रासाद को देखकर, उनके महल को देखकर वैजयंत नाम अपने नगर को का भी रखा। यहाँ यही बताना मेरा आज का इष्ट है, आज का अभिप्राय है। तो पुत्र से सुकृतंग नाम, तो महायशस्वी जो राजर्षि निमि थे, उसने जिस नगर को बसाया, तो मिथिला से पूर्व मिथिला का नाम वैजयंत था। और वैजयंत नाम क्यों रखा होगा निमि ने, इसका भी मैं स्पष्ट किया मैंने यहाँ कि वैजयंत नाम इंद्र के महल का नाम था, वैजयंत। और इसी कारण से वैजयंत नाम यहाँ पर राजर्षि निमि ने अपने नगर का नाम दिया। बाद में ये राजा निमि के पुत्र मिथि हुए। मिथि ने मिथिला नगरी बसाई थी, जो भागवत पुराण के 9वें स्कंध से स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार आज का मेरा कथन जो था, थोड़ा यही था कि यही बताना था केवल कि मिथिला से पहले मिथिला का नाम वैजयंत था। जो उसके राजा मिथि ने जो मिथिला बसाई, तो मिथि के पिता जो थे राजा निमि, तो राजा निमि ने वैजयंत लिखा। वैजयंत अपने नगर का नाम रखा था। वैजयंत इसलिए रखा होगा क्योंकि राजा जो देवराज इंद्र थे, देवताओं के राजा, तो इंद्र के महल का नाम, प्रासाद का नाम भी वैजयंत था संभवतः। इसीलिए उन्होंने, उनको अच्छा लगा होगा, इसीलिए उन्होंने नाम रखा। लेकिन कालक्रम के बाद इन्हीं के पुत्र जो मिथि हुए, जो अत्यंत जो बहुत प्रतापी राजा हुए, और उन्होंने मिथि ने मिथिला नगर नाम रखा। ये भागवत पुराण के 9वें स्कंध में देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा 6ठे अध्याय में। उसमें स्पष्ट किया है कि मिथि ने मिथिला बसाई। मिथिला का नाम इससे पूर्व क्या था, तो वैजयंत था। स्वयं राम उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के 55 सर्ग में 6ठे श्लोक में लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे सुमित्रानंदन, राजा निमि बहुत प्रतापशाली राजा थे। बहुत ही उनकी बड़ी ख्याति थी। तो इसलिए उन्होंने, निमि ने वैजयंत नाम रखा था अपने नगर का। बाद में उनके पुत्र ने, इसमें आगे सारी कथा जो मैं बता रहा हूँ वो भागवत पुराण के 9वें स्कंध में क्लियर किया हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है, संकेत किया हुआ है कि मिथि ने मिथिला नगर का नाम रखा। उसके बाद मिथि के और आगे जो पुत्र होते हैं उसका नाम जो था जनक, और वही पहला जनक था। उसके बाद जनक एक पोस्ट बन गया, एक पद बन गया। तो इस तरह से जैसे शंकराचार्य का एक पद है, उसी तरह से जनक, प्रथम जनक मिथि के पुत्र थे, वहीं से जनक की प्रथा बन गई। हर राजा जनक थे। सीता के जो पिता थे, सीता जानकी के पिता जो थे, वो जो जनक थे वो शिरध्वज जनक थे। पहले जनक मिथि के पुत्र थे, उन्हीं से मिथिला जनक का की प्रथा प्रारंभ होती है। तो आज का जो अभिप्राय था इतना ही भर था, कहना था कि मिथिला नगरी के बसने से पहले इसका नाम वैजयंत था। जो राम और लक्ष्मण के संवाद से पता लगता है, श्री राम
उत्तरकांड में लक्ष्मण को सारी कथा, बहुत कहानी सुनाते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं कि हे रघुनंदन, मुझे, हे राजन, राम को कहते हैं लक्ष्मण, मुझे तो संतुष्टि नहीं होती है, मैं दिल करता है आप कहते रहें कहानी, मैं सुनता रहूं कथा। ये जो बात कह रहे हैं, कहते हैं कि तृप्तिराश्चर्य भूतानाम कथा नाम नास्ति मे नृप, मुझे कोई तृप्ति नहीं होती है, आनंद आता है अधिक से अधिक। राम जैसा कहने वाला और जो स्वयं जो थे शेष के अवतार लक्ष्मण जैसे श्रोता हैं, तो आनंद की प्राप्ति भला कैसे होगी। राम स्वयं परात्पर ब्रह्म सभी कथा सुना रहे हैं लक्ष्मण को। उसी प्रसंग से पता लगा कि मिथिला बनने से पहले राजा निमि ने उसका नाम बैजयंत रखा था। बैजयंत का कारण भी बताया, क्योंकि देवराज इंद्र के जो की राजधानी थी, जिसके महल का नाम बैजयंत था, संभवतः उनको अच्छा लगा और यही नाम उन्होंने दिया होगा। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व यहाँ अमित शर्मा जी सुन रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और पूनम सेमबाल जी भी एक विद्वान पिता के पुत्री हैं और स्वयं विदुषी हैं, वे भी श्रवण करती रहती हैं। जब मैं बोलता हूँ कुछ इस माध्यम से वो सुनती हैं, उन्हें भी शुभकामना शुभाशीष देता हूँ। और जसविंदर गोराया जी भी ये भी सुनते रहे हैं, जब मैं कभी कभी बोलता हूँ तो सुनते हैं। विजय यादव जी सुन रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान राम सबको कल्याण करें। आज मैंने आप लोगों को बताया वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 55 सर्ग को, जो कैंटो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कैंटो 55 कैंटो में उन्होंने इंडिकेट किया है राम के द्वारा, राम और लक्ष्मण की कथा के माध्यम से, कि राजा निमि वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इक्ष्वाकु वंश, और उसके मिथिला के जो पहले थे राजा, उन्होंने बैजयंत नाम दिया था अपने नगर का, जो बाद में उन्हीं के पुत्र ने मिथिला बसाई, मिथिला नाम दिया। और आज तक मिथिला प्रसिद्ध है। मिथिला के कोई भी ऐसे राजा नहीं हुए हैं जो आत्मज्ञानी नहीं हो, सभी के सभी आत्मज्ञानी थे। आत्मविद्या विशारदाह कह करके बताया गया है भागवत के 9वें स्कंध में। तो मैं ऐसे राम के जनक के पूर्वज को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु मिथिला, जयतु रामः।